नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं वो देखने वाले हैं आज। और हमने आज के लिए क्या जो प्रोबेबिलिटीज़ निकाली थी एक्सपायरी डे के लिए, उस हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया या नहीं। दोस्तों, आज डेफिनेटली दोनों इंडेक्स ने हमारे सेकंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी थी हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, उस हिसाब से काम नहीं किया। जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी दोस्तों, वो प्रोबेबिलिटी हमारी थी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये जो हमने रेजिस्टेंस कल आपको बोला था कि ड्रॉ करके रखो, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओके दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूँ, कल भी ये बोला था कि गैप अप ओपन होता है और हमें उस कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है, ओके कंफर्मेशन मिलता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, वहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल आपको दिखती है तो डेफिनेटली आपको कॉल में बैठना है, ओके डेफिनेटली हमें सी में बैठना है। बट यहाँ पे आज देखिए हैमर बनी, हमारे हिसाब से काम किया, ओके इस कैंडल का इमीडिएटली हमें कंफर्मेशन नहीं मिला। कंफर्मेशन मतलब दोस्तों एक कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, ओके एक कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, वहाँ से रिजेक्शन मिला, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ओके ब्रेकआउट मिल गया, डेफिनेटली वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, ओके रिट्रेसमेंट आया। यहाँ पे कहीं भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी दोस्तों, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, वेट फॉर ग्रीन कैंडल ऑलवेज। अगर वेट फॉर ग्रीन कैंडल आफ्टर रिट्रेसमेंट, दोस्तों यहाँ पे कोई भी हमें ग्रीन कैंडल दिखी नहीं और यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं करती दोस्तों। उस स्ट्रैटेजी में बने दोस्तों, आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, मैं आपको है ना इसमें हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। और जो हमारी स्ट्रैटेजीज है वो स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है, हर एक स्ट्रैटेजी का मैं आपके लिए एक नया वीडियो सेपरेट सीरीज लाने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारी वो स्ट्रैटेजी ने काम ही नहीं किया है, ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे हॉल्ड करना चाहिए, इसने वन वे ब्रेक कर दिया दोस्तों। जब भी ऐसा कुछ सिनारियो होता है, डेफिनेटली दैट इज ट्रैप, या बड़े प्लेयर लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी कल क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप दिया, धीरे धीरे अप ट्रेंड रहा, वहाँ पे साइडवेज हो गया पूरे दिन, ओके उसके बाद आज वापस गैप अप दिया। बैंक निफ्टी ने लगभग 280 पॉइंट का गैप अप दिया, ओके यहाँ पे एक्सपायरी है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई तो यहाँ पे मार्केट नीचे आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, हमारे पिछले वाले जोन के अंदर वापस निफ्टी आ गया, उधर रिट्रेसमेंट किया, रिजेक्शन मिला, और जो हमने मेजर लेवल दिया था पिन बार का, मैंने कल का वीडियो जाके ज़रूर देखिए, जैसे ही लेवल ब्रेक होगा दोस्तों, हाँ हमारे टारगेट कम थे, यहाँ पे टारगेट हमारे यहाँ तक थे, ओके टारगेट वहाँ से भी ज़्यादा हमें निफ्टी ने दे दिया, जो कि हमारे पिछले कुछ दिनों से हम बोल रहे थे कि 19,600 हमें टारगेट मिलेगा, जो कि आज मिला। जो हमने 700 तक बोला था, यहाँ से 80 पॉइंट का टारगेट हमने दिया था, यहाँ से 80 पॉइंट का, ओके। तो अगर आपको रिवर्स पोजीशन की जो स्ट्रैटेजी पता रहेगी तो यहाँ से लगभग आपने 120 पॉइंट्स कैप्चर किए रहेंगे दोस्तों, ओके। हाँ डेफिनेटली हमारा भी आज एसएल हिट हुआ है दोस्तों। एसएल हमने ही इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री बनाई, वहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पे कन्फर्म, देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसा है, रिस्की ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली एंट्री ले सकते हैं, और जो सेफ साइड में खेलना चाहते हैं ऑलवेज वेट फॉर द रिट्रेसमेंट और फॉर कंफर्मेशन अगेन। तो हमारा एसएल हिट हुआ, हमारा रूल है दोस्तों, अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो डेफिनेटली वी क्लोज द सिस्टम, हम इमीडिएटली क्लोज सिस्टम कर देते हैं। बाद में एक्सपायरी डे के लिए तो कम से कम हम बंद ही कर देते हैं। अगर अदर डेज रहेगा तो डेफिनेटली वी विल ऑलवेज ट्राई फॉर द सेकंड ट्रेड, लेकिन एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ी चांसेस रहते हैं, आपके कैपिटल को सेव करना रहता है इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर बार आपको एक्सपायरी डे के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बताता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज 19,600 का लेवल आने के बाद वहाँ से निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया लास्ट में, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे एक दिन मार्केट ने हमारे हिसाब से काम नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि आगे करने नहीं वाला। तो कल के लिए देख लेते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट पे बताना चाहूँगा। डेली चार्ट पे क्या व्यू बन के आ रहा है, आप देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे साइन दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बियरिश, बहुत बड़ा बियरिश जिसने
पिछले 3-4 कैंडल थे उसको निगल लिया है दोस्तों। इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और यहाँ पे ये टॉप में बनी है दोस्तों। ओके, हाँ ये भी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ टॉप पे बनी है और उसके साथ एक एम पैटर्न भी हमें दिख रहा है दोस्तों, एम पैटर्न भी। अगर डे कैंडल में दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, अगर डे कैंडल की हमारी ये जो लेवल है, अगर डे कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है 19,500 के नीचे, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में हमें 19,250 तक टारगेट मिल सकता है। 19,250 है दोस्तों, 19,250 हमें टारगेट मिल सकता है डेली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है। आपको ये लाइव मार्केट में काम आएगा, इस हिसाब से काम करेंगे हम, तो देखेंगे। अभी उसका एनालिसिस तो करने वाले। ओके, चलो देख लेते हैं, हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। कल के लिए क्या व्यू बन रहा है मैं बता स्टार्ट कर दे। यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज हुआ है दोस्तों, अगर गैप ओपन होता है, लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, गैप ओपन होता है डेफिनेटली ये लेवल 19,750, ओके 19,750 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप के साथ, ओके यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से कोई शूटिंग स्टार मिलती है, ओके रिजेक्शन, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है दोस्तों, डेफिनेटली हम सेल में ही बैठेंगे दोस्तों। जैसे ही पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल रहेगी, इसके पहले वाली शूटिंग स्टार, तो इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है विथ रेड कैंडल कंफर्मेशन, हम यही ऐसे लगाएंगे। हमारे टारगेट कल के लिए दोस्तों 19,550 तक रहेंगे, 19,550। ओके, यहाँ से लगभग 700, 600, 150 पॉइंट्स के हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों। अगर गैप पर ओपन होता है और उसके बाद ये रिजेक्शन मिलता है तो 19,550 तक हम टारगेट रखेंगे। ओके दोस्तों, अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, ओके यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है वापस, ए लेवल को ब्रेक करता है, वही सिनारियो रहेगा दोस्तों। ये लेवल पे आने के बाद अगर आपको रिजेक्शन मिलता है वापस, कोई बेरिश कैंडल मिलते हैं, तो डेफिनेटली वी विल टेक अ कॉल फॉर सेल। तो यहाँ पे सेल में बैठेंगे, डेफिनेटली हमारे वही टारगेट रहेंगे 19,600 और 19,550। ओके 550 तक हमारा टारगेट रहेगा। फ्लैट ओपन होने के बाद ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये जोन आपको देखना है लाइव मार्केट में। ये जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे, डेफिनेटली वैसे ड्रॉ करके रखो, बहुत काम आएगी। यहाँ पे आपको वापस में वो लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ओके 19,750 के आसपास आने के बाद आपको देखना है कोई रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन का कंफर्मेशन देखना है, फ्लैट और गैप अप दोनों सिनारियो में। यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ऊपर आता है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, डेफिनेटली सेल। गैप अप यही आता है, यही रिजेक्शन मिलता है, डेफिनेटली फॉर सेल आफ्टर कंफर्मेशन। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके फ्लैट ओपन होता है और यही लेवल से रिजेक्शन लेता है, हमारा वही सिनारियो रहेगा, कंफर्मेशन लेंगे रिजेक्शन कैंडल के बाद और हमारे टारगेट्स वापस यही से 100 और 150 पॉइंट्स का टारगेट रहेंगे। ओके यहाँ से 550 तक हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर गैप डाउन ही ओपन होता है दोस्तों, ओके यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, हमें 19,650 के आसपास मिला। ओके तो थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। गैप डाउन होता है 70-80 पॉइंट्स का यहाँ से, तो आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मैं लेवल ड्रॉ करके देता हूँ आपको कौन से लेवल पे वापस सेल का पोजीशन ढूंढना है। ये लेवल के पास आने के बाद आपको वापस सेल का अगर रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे आने के बाद, तो डेफिनेटली गैप डाउन के सिनारे में कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ से हम वापस सेल में बैठेंगे। टारगेट्स हमारे वही रहेंगे 19,600 और 550 तक। दोस्तों अभी यहाँ पे हम बियरिश है, ओके क्योंकि अभी हमें कल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूव आया है ये बहुत बड़ा मूव आया है दोस्तों। ये एक्सपायरी मूव है या सच में अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में बेयरिश ट्रेंड चालू हो गया है, ये कल कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हम चार्ट के हिसाब से काम करें, चार्ट में हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं लेवल्स के हिसाब से हम काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम बुलिश कब रहेंगे, हम बुलिश दोस्तों, हमारा जो लेवल है बुलिश का, हम बुलिश डेफिनेटली यही लेवल के ऊपर रहेंगे दोस्तों। 19,850 के ऊपर ही हम बुलिश रहेंगे। जब तक 19,850 ब्रेक नहीं होता हम बुलिश नहीं रहेंगे दोस्तों। स्कैल्पिंग में आप आपके हिसाब से लाइव चार्ट पे देख के स्कैल्पिंग कर सकते हो।
लेकिन हमारा जो एनालिसिस है, जब जब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस हिसाब से हम सेलिंग में जाएंगे। दोस्तों निफ्टी का देख लिया है, निफ्टी के सब लेवल्स मैंने बता दिए। कल के दिन हम फिलहाल तो बेयरिश है, इसलिए मैं बेयरिश के सब जो सिनारी है वो बता दिया हूँ, उसी हिसाब से काम करो। ओके, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों। कल ओके, कल जो एक कल का एनालिसिस किया, उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेक हुआ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों, मैंने बोला था। ओके, ये लेवल जैसे ब्रेक होगा, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए हमने फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जो कि आज हमें वो सिनारियो देखने को नहीं मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ही 280 पॉइंट हुआ, और ऑलमोस्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, हमारा टारगेट था 46,300 और 400, बैंक निफ्टी 300 के पास ही ओपन हुआ, मतलब आगे कुछ टारगेट ही नहीं दिख रहे। और मैं बोलता हूँ कि दोस्तों गैप ओपन होने के बाद आपको वापस कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी गैप ओपन हुआ, डेफिनेटली कोई बात नहीं, पहली कैंडल रेड बनने का, जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता ग्रीन कैंडल के साथ, उसका कंफर्मेशन हमें चाहिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ से रिजेक्शन मिला दोस्तों, रिट्रेसमेंट आया, वहाँ से उछाल भी मिली, लेकिन जो हमारा सिनारियो है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जब तक गैप अप कैंडल के ग्रीन या रेड का हाई ब्रेक नहीं होता, उसके बाद हम रिट्रेसमेंट में एंट्री करेंगे विद अ ग्रीन कैंडल। नहीं हुआ, इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक देखोगे तो आप एम पैटर्न बना दिया यहाँ पे, और ये नेकलाइन भी ब्रेक कर दी, और जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 थी वो जोन के अंदर वापस आ गई। तो यहाँ पे रिवर्स पोजीशन आपकी बनती है दोस्तों, यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बनी ग्रीन कैंडल के बाद। और जो मैंने आपको बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक हो जाती है दोस्तों, लेवल बताया था 46,900, अगर 46,900 ब्रेक होती है तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि हमने टारगेट बोले थे। उसके हिसाब से टारगेट में बोल रहा हूँ, हमने टारगेट बोले थे 46,850 तक, 200 पॉइंट का टारगेट बोला था, उससे ज़्यादा ही हमें टारगेट मिल गया। जो हमारा प्रीवियस लेवल था 650 का, 650 तक हमें टारगेट मिला। ठीक है दोस्तों, कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पे अभी जैसे मैंने निफ्टी का बोला, वैसे ही बैंक निफ्टी भी मुझे थोड़ी गिरावट ज़्यादा अभी मतलब थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि बैंक निफ्टी इज़ गोइंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स 45,100 के लेवल के तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन लाइव मार्केट में देखेंगे हमें क्या बन के आ रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी आज का जो चार्ट है उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों ये रेजिस्टेंस वापस बन गया 45,900 और 46,600, सॉरी 46,000, ये मेजर रेजिस्टेंस वापस बैंक निफ्टी को अभी हो गए। अभी हमें कल क्या करना है, कल के लिए सब सिनारियो डिस्कस कर ले दोस्तों। यहाँ पे अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, पहले गैप अप का देख लेते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है ये लेवल पे, ये लेवल आपको थोड़ा संभल के खेलना है दोस्तों। ये लेवल के पास जो लेवल है, लेवल 45,900, 45,900 के पास गैप ओपन होता है और आपको वहाँ से कोई रिजेक्शन दिखता है, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या बेरिश कैंडल बनती है, उसका रिजेक्शन भी मिलता है, तो डेफिनेटली हमें सेल में बैठना है। और हमारा वापस टारगेट वही रहेगा 45,650, यहाँ से 350 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, डेफिनेटली 45,400 हमें कल ही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से 550 पॉइंट का टारगेट रहेगा इस लेवल से। दोस्तों अगर गैप अप फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद वापस ये लेवल तक जाता है 45,800 टू 900 के बीच में, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, कोई हायर हाई लोअर लो पैटर्न आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप डेफिनेटली अपना एंट्री बना सकते हो विथ कंफर्मेशन कैंडल। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वही रहेंगे 45,650 और 45,400। आपको सिर्फ दोनों सिनारियों में देखना है कि यहाँ पे आने के बाद इस लेवल को ड्रॉ करके बॉक्स लेवल के पास आने के बाद का रिजेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा हम सेल पोजीशन एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होते ही अगर नीचे जाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है और इन लेवल को काट देता है, आज के लेवल को काट देता है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन लीजिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, और हमारा वापस टारगेट रहेगा 45,400 और 45,300, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिलेगा, 300 पॉइंट का। और दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन होता है बैंक निफ्टी,
200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से, लगभग यहाँ 45,650 के आसपास ही गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है रिट्रेसमेंट के लिए। ये जो लेवल है आज का 45,750 तक बैंक निफ्टी को आने दो। वहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, डेफिनेटली सेल पोजीशन, और टारगेट वही रहेंगे 45,400 तक। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स का हमने प्रोबेबिलिटीज देख लिया है, कल के लिए एनालिसिस कर लिया है, उसी हिसाब से काम करो दोस्तों। अगर एक दिन आपका ऐसे लेट होता है, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। इसमें हो सकता है अगर आपका 10 ट्रेड कर रहे हो उसमें से 3-4 एसएल हिट होने वाला है, लेकिन वो एसएल में आपका रिस्क प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा 1000 का आज रिस्क है, जैसे ही मेरा 1000 दिख रहा है लॉस, आई विल क्लोज माई सिस्टम, ओके। उसके बाद मार्केट की तरफ आपको देखना ही नहीं, कल वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट बंद नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन हमें हमारे कैपिटल के ऊपर ध्यान देना है। ये जो आज जो स्ट्रैटेजी काम किया है दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं डेफिनेटली, ये स्ट्रैटेजीज के आपको किधर भी जाओगे तो आपको बहुत चार्जेस अप्लाई करेंगे, क्लासेस, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्लासेस लगाओ, इतना हमारे पास इतना स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करता है दोस्तों। वो स्ट्रैटेजी आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको यूट्यूब चैनल पे देने वाला हूँ, और विथ प्रॉपर एनालिसिस, विथ मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा कि अगर 20 टाइम अगर ये स्ट्रैटेजी बनता है तो 20 में से कितने टाइम ये स्ट्रैटेजी काम करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।